टीवी शोज को अभी आप लोगों ने थोड़ा ड्रॉप किया हुआ है। बिल्कुल, मैंने भी ड्रॉप किया है एंड अगर कोई अच्छा सूटेबल रोल आएगा तो हम ज़रूर करेंगे। बाकी हम लोग ज़्यादा इफेक्ट अब होते नहीं हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो वी आर लाइक कि आने दो, लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है लोगों कहना, का काम है बोलना। बेसिकली देखा जाए तो बस हम चैनल पे एक्ट कर रहे हैं, बाकी पूरा जो रन कर रही है वो हमारी मम्मी मम्मा कर रही है। हमारे घर के सामने एक हॉस्पिटल है, तो हमने वो देख के उसके बाद उन्हें वो रोड्स देख के वो हमारे घर पे आ गए, तो हमें बहुत अच्छा लगा था। उनकी मम्मी भी आई थी, तो उन्होंने भी हमें बहुत सारा आशीर्वाद दिया। Hello everyone, welcome to the episode of Lights Camera Action, where we dive into the world of entertainment industry with actors, casting directors and producers. Today we have our guest Abhay Badodia and I am the host for today, Dipti Shah. So Abhay, how are you? First of all, thank you so much, ma'am, for inviting me to your show, and it is a pleasure to be here with you and into the conversation of the series Lights Camera Action. So पहले तो मैं अभय के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ये हमारे यूट्यूबर है और ये फनी वीडियोस बनाते हैं एंड यू नो ही हैज़ 12 मिलियन फॉलोअर्स। इतनी यंग एज में 12 मिलियन फॉलोअर्स, वाओ, सो ऑसम। सो हाउ डिड यू मेक दैट एंड हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम एक्टर टू यूट्यूबर? सो मैम, बेसिकली काफ़ी सारे आजकल तो जो यूट्यूबर्स रहते हैं वो एक्टर्स बनते हैं, बट कहीं ना कहीं एक जो नया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन, वहाँ पे अब सभी लोग जो है गैदर हो रहे हैं। ऑल्सो एक्टर्स भी जो है नए नए वो एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि शोज़ इंडस्ट्री तो हो गई और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो हो गई, बट साथ में अब यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कंटेंट क्रिएशन भी एक नया प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, एक नई इंडस्ट्री बनती जा रही है। सो मैंने सोचा कि अपने फैंस को या अपने सब्सक्राइबर्स में भी कन्वर्ट करते हैं, एंड मैंने और मेरी सिस्टर ने वीडियोस बनानी शुरू करी एंड वहीं से फिर हमारा कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू हुई। लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और आज हम लोग यहाँ पर हैं। बाय गॉड ग्रेस हमारे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं एंड इतने चाहने वाले हैं, तो उसके लिए तो मैं ढेर सारा शुक्रिया पहले तो गॉड को देता हूँ एंड साथ में मेरे मम्मी पापा की बहुत मेहनत रही है। हम लोग को आज जो हम लोग यहाँ पर हैं उन्हीं की वजह से। सो ऐसी कुछ हमारी जर्नी रही है। अच्छा, पहले तो अब ये बताएंगे कि आप बेसिकली इंदौर से हैं, ठीक है? नहीं, भोपाल से। अच्छा, आप भोपाल से हो। हाँ। तो आपको भोपाल से बॉम्बे में सेटल होने का आइडिया कहाँ से आया? और आप कोई एक्टर की जर्नी पहले से स्टार्ट करेंगे, फिर हमारी एक्टर से यूट्यूबर की जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली मैम ये सब शुरू हुआ 2013 से। तब मैंने सबसे पहले इंडिया बेस्ट ड्रामाबाज किया था, वहाँ से मैंने ऑडिशंस देना शुरू किए। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑडिशंस देते देते हम लोग फिर मुंबई आए एंड मुंबई में हम लोगों ने और ऑडिशंस दिए। फिर उसके बाद सबसे पहला जो मैंने शो किया था वो था परमावतार श्री कृष्णा एंड उसी के साथ में मैंने एक और शो किया था जो कि एक पायलट शो था स्टार प्लस पे। तो वहाँ से फिर हमारी जर्नी शुरू हुई एंड फिर उसके बाद आरना ने भी शोज़ किए साइमल्टेनियसली। उसने भी काफ़ी सारे शोज़ किए, क्या हाल मिस्टर पांचाल और मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव एंड फिर ऐसी हमारी जर्नी शुरू होती गई। एंड भोपाल से हमने जो है पहले, मतलब भोपाल से तो हमें पहले यहाँ आना पड़ता था मुंबई, क्योंकि तब ऑनलाइन ज़माना नहीं था। हम व्हाट्सएप पे ऑडिशन शेयर ही नहीं कर सकते थे, यहीं पे आके हमें ऑफलाइन ऑडिशंस देने पड़ते थे। फिर धीरे धीरे जैसे इंटरनेट ग्रो हुआ तो ऑनलाइन ऑडिशंस का ज़माना आया, लोग व्हाट्सएप पे ऑडिशन भेजना शुरू किए। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे ऑनलाइन ऑडिशंस भी दिए एंड फिर उसके बाद शोज़ करते करते हमें एक्सपीरियंस आया एंड हम आपसे ही मिले। और हमने काफ़ी सारी जगह फिर मतलब काफ़ी सारी जगह हमने काम किया। देन उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा ब्रेक था वो था बालवीर रिटर्न्स का। वहाँ से हमें काफ़ी सारे फैंस मिले एंड काफ़ी सारे चाहने वाले मिले जो कि हमें डेली देखते थे। और मैं तो मेन वही कहूँगा कि मुझे बालवीर से काफ़ी ज़्यादा फेम मिला। लोगों का प्यार बहुत मिला आपको। बिल्कुल, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेरा रोल अच्छा लगा। उसमें मैंने एक विलन का रोल किया था जो कि था चिंटू एंड लोगों को मेरा वो विलन वाला कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा है कि अब से मैं जो भी रोल करूँगा मोस्ट प्रायोरिटी मेरा विलन का ही रोल रहेगा। अच्छा। और जो मैं अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स करने वाला हूँ उसमें भी मेरे पैरेलल लीड्स ही हैं, सो वो जल्दी आएंगे तो सभी लोगों को पता चल जाएगा वो। तो बालवीर से मीन्स बालवीर ने आपको बहुत हेल्प किया ग्रो करने में? बिल्कुल, बालवीर से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और उन लोगों की टीम बहुत अच्छी थी और स्पेशली जो मैं कैरेक्टर कर रहा था चिंटू, उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक तरीके से वो बुली कैरेक्टर था,
तो बुली कैरेक्टर में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया उसको पोर्ट्रे करने के लिए, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नया था। हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने काफ़ी सारी चीज़ सीखी वहीं से, मेरी एक्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा पॉलिश हुई एंड हियर आई एम। ओके, तो आप लोगों को रीलोकेट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी? बहुत हुई थी। पहले तो सिर्फ खाली मम्मी, मैं और आरना आते थे, तो हम लोग बाय बस ट्रैवल करते थे भोपाल से मुंबई। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है जब हम यहाँ पे आए तो हम लोग पहले पीजीज़ में रुकते थे। फिर उसके बाद पीजीज़ में काफ़ी जगह ऐसा था कि मतलब मुझे अलाउ नहीं करते थे। फिर ऐसा होता हो इसीलिए अलाउ नहीं बिल्कुल करते थे। मम्मी और आरना को अलाउ करते थे, मम्मी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती थी। देन धीरे 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 हम लोगों ने यहाँ पे हाउस रेंट किया और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे पापा भी इधर आए, तो अभी हम लोग यहाँ प्रॉपरली यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं मुंबई में एंड अभी हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो टफ है मुंबई में और रहना बहुत टफ है इधर, क्योंकि आप लोगों को इन सब के बीच में मिलना रहेगा। यहाँ पे लोग आपको बहुत नए नए प्रकार के मिलेंगे, तो टफ तो है। लोग जो कहते हैं मुंबई में आना इजी है, बिल्कुल इजी नहीं है, बिल्कुल इजी, बहुत टफ है, बहुत। यहाँ पे आपको पैर जमाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। बोलते हैं ना कि अगर आप 2 साल आप बॉम्बे में टिक गए तो बॉम्बे ने आपको अपना लिया, नहीं तो वापस निकल लो अपने शहर। तो मैंने बहुत सारे एक्टर्स को देखा है कि जो लोग बॉम्बे रिलोकेट होते हैं मगर वापस कुछ सालों के बाद, क्योंकि उन लोगों में पेशेंस नहीं है। एंड हाउ डू यू फाइंड द कंपटीशन इन दिस इंडस्ट्री? सो मैम इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत है एंड जो आजकल के नए अपकमिंग जो स्टार्स हो रहे हैं उनके लिए तो और भी कंपटीशन है। तो बेसिकली हम लोगों का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो हमारे लिए रोल्स भी बहुत लिमिटेड आते हैं। तो उसके लिए फिर और जो आता है हमें उसके लिए बहुत अच्छा करना पड़ता है। तो हमारे लिए कंपटीशन था एंड हमारे लिए रोल्स बहुत कम है, बट जो भी हैं बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छे हैं एंड टचवुड हमें कोई भी ऐसा मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि कोई बुरा काम नहीं करना पड़ा, बहुत अच्छे रोल्स ही मिले। तो आई फील कि कहीं ना कहीं जो हम गणपति बप्पा है वो हमारे साथ हैं एंड कभी भी मतलब हमें ऐसा डीमोटिवेट नहीं होने दिया। उन्होंने हमें मतलब पेशेंस, हमें भी सिखाया कि पेशेंस रखो, जो भी आएगा आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। तो हमने भी वेट किया एंड फिर उसके बाद अच्छे हमने रोल्स किए एंड बहुत अच्छा लगा। तो मेन वही है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो वही फिर आपको मतलब गॉड का जो प्लान है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप अगर सोचोगे कि मुझे ये रोल करना है तो कहीं ना कहीं गॉड ने उसके लिए भी बड़ा, उससे भी बड़ा कहीं ना कहीं रखा है। तो आपने बोला कि आपने बालवीर में एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था, ठीक है, और अभी जो आप कंटेंट बना रहे हो फनी वीडियोस बना रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को वो मीन्स कैसे, हाउ डू यू बाइफर्केट दैट, बिकॉज दिस इज टोटली अपोजिट। बिल्कुल। सो मैम जैसे कि जो सोनी सब पे मोस्टली शोज आते हैं वो कॉमेडी शोज आते हैं और एंटरटेनमेंट शोज आते हैं एंड कहीं ना कहीं जो बालवीर में हमारा रोल था चिंटू का, वो जो था वो कॉमिक कैरेक्टर ही था। तो कॉमेडी तो मेरे अंदर हमेशा से थी और मतलब मुझे आती थी कॉमेडी। तो दैट वाज नेगेटिव कॉमेडी। बिल्कुल, वो नेगेटिव कॉमेडी भी थी एंड कॉमिक था बिकॉज हम लोग इसकी बुली करते थे। तो वो बुली अक्सर हमेशा कॉमिक वे में होता था। तो वहीं से फिर हमने कॉमेडी जॉनरा पकड़ा एंड लोगों को हमारा कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो हमने कहा कि उसी पे हम कंटेंट लेकर आते हैं एंड हम लोग बच्चों के लिए कंटेंट लेकर आए, मैजिकल स्टोरीज, फनी स्टोरीज और एजुकेशनल स्टोरीज हम लेकर आए, जिससे कि बच्चों को मोरल एक तरीके से देखा जाए तो वो कुछ बुरा काम ना करें। हमने उनको लेसन्स देते, लाइफ लेसन्स देते। तो फिर उसके बाद हमने फनी वीडियोस भी बनानी शुरू की। आपकी और आपकी सिस्टर्स की वीडियोस मेजॉरिटी साथ में होती है, तो डिसीजन कौन लेता है और आइडियाज ज़्यादा कौन लेके आता है, आप या आरना? सो मैम मैं और आरना दोनों ही आइडियाज़ नहीं लाते हमारी मम्मी है। एंड सारे आइडियाज़ जितने भी हम वीडियोस में लाते हैं मोस्टली मम्मी के रहते हैं। कुछ आइडियाज़ मेरे रहते हैं, जैसे कि मैजिकल स्टोरीज हम लोगों का एक सीरीज़ है, तो उसमें जितने भी आइडियाज़ रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे रहते हैं। बाकी उसकी जो स्क्रिप्टिंग रहती है वो पूरी मम्मी करती है। साथ में एक तरीके से स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले वो पूरा डिसाइड करती है। मेरा सिर्फ काम होता है उस शूट को एडिट करना एंड उसमें अपनी जैसे कि जो मेरी क्वालिटीज़ है उसको ऐड करना, मेरी एक्सपर्टीज़ ऐड करना। सो मैं उस पर बेसिकली काम करता हूँ और एडिटिंग पे मेरा फोकस रहता है कि मैं उसको कैसे एडिट करूँ। बाकी हम जैसे कि मैं और आरना दोनों एक्टर्स हैं, तो हम लोग एक्ट पूरा अच्छे से कर लेते हैं, परफॉर्म तो पूरा कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद पूरी स्टोरी रहती है मम्मी की रहती है। हर वीडियो में जो भी वीडियोस रहती है फनी वीडियोस, वो पूरा मम्मी कंटेंट लेकर आती है। सो बेसिकली देखा जाए तो बस हम चैनल पे एक्ट कर रहे हैं, बाकी पूरा जो रन कर रही है वो हमारी मम्मी कर रही है। तो आइडियाज़ जैसे लोकलाइज चलते फिरते जहाँ से है वहीं से आइडियाज़ पिक करके
हो जाता है? बेसिकली मैम हम लोग ऐसा रहता है कि मोस्टली तो हम लोग घर पे शूट करते हैं और कुछ आइडियाज़ ऐसे रहते हैं जैसे कि जो रिलेटेबल आइडियाज़ रहते हैं जो सभी की लाइफ्स में होते हैं हम मोस्टली उनको पिक करते हैं। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि हाँ। कहीं पे चलते फिरते कुछ फनी थिंग दिख गया तो चलते उसको फिरते तो कंटेंट बना बहुत दिया, हाँ ऐसा कुछ। चलते फिरते बहुत रेयर होता है बट हम लोग जैसे कि जिस लोकेशन पे होते हैं हम हमेशा सोचते हैं कि उस लोकेशन को हम यूज़ करें, वहाँ पे हम कहीं ना कहीं नई वीडियोस बना लें। अगर हम कहीं पार्क गए तो पार्क में हम नई वीडियोस बना लें, मॉल में तो मॉल में कहीं ना कहीं हम कुछ नया कंटेंट सोच के फटाफट क्रिएट कर लें। सो हम लोग मेनली जो है घर पे शूट करते हैं, बाकी फिर जिस जगह पर हम होते हैं वहाँ पर जहाँ लोकेशन होता है वहीं पे। ठीक है। आपकी एक्टिंग लाइफ के बारे में कुछ बताइए कि आप अभी कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? यस, सो बेसिकली अभी मैंने एक वेब सीरीज़ की है जो कि जल्द आने वाली है। उसमें भी मतलब कॉमेडी रोल है मेरा, साथ में वो नेगेटिव भी उसमें एंड में दिखाया जाएगा कि कैसे वो कॉमेडी से नेगेटिव जोन में चला जाता है। तो अभी वो टू बी मतलब कंफर्म्ड है कि वो कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली, कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे। बाकी अभी मैंने एक म्यूज़िक वीडियो भी किया है, एक म्यूज़िक एल्बम आने वाला है। तो बाकी हम जो ऐसे शोज़ अभी हम फिलहाल नहीं ले रहे हैं बिकॉज शोज से क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई में लॉस आ रहा था। तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। एंड सो बेसिकली जब तक 12th नहीं थी तब तक तो मैं शोज कर ही रहा था कंटिन्यूसली। फिर उसके जैसे ही 12th आई तो मैंने कहा कि अभी थोड़े शोज़ हम नहीं लेते हैं और अभी हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं। सो बाय गॉड ग्रेस और 12th में जो है मुझे 81% आए थे। तो 12th में मैंने अच्छा स्कोर कर लिया था। फिर उसके बाद मैं अभी कर रहा हूँ BBLLB कॉलेज में। तो अभी लॉ है तो मैं अभी मेरा 2nd ईयर चल रहा है तो इसलिए मैं अभी लॉ में भी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ाई कर लेता हूँ। बेसिकली इन शॉर्ट पढ़ाई, एक्टिंग, यूट्यूब सब एक साथ में बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसीलिए टीवी शोज को अभी आप लोगों ने थोड़ा ड्रॉप किया हुआ। बिल्कुल, मैंने भी ड्रॉप किया है। एंड अगर कोई अच्छा सूटेबल रोल आएगा तो हम ज़रूर करेंगे। और सेम गोज विद आरना ने अभी हाल ही में एक शो किया था तो वो भी एक पायलट शो है, जल्दी आने वाला है। साथ में उसने भी अभी एक वेब सीरीज़ करी थी तो वो भी अभी आने वाली है जल्दी, अभी उसका शूट चल ही रहा है। सो अभी आरना 7th क्लास में, तो उसके लिए भी हम शोज़ जो है बहुत ध्यान से ही लेंगे जो भी अभी करेंगे क्योंकि आजकल शोज़ का कोई लाइफ स्पैन रही नहीं है। कोई बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप मतलब देखा जाए तो आजकल 2-3 महीने में शो शुरू होते बंद हो जाते हैं। इस वजह से हम कोई भी नया शो नहीं ले रहे हैं। और बाकी जो कुछ भी आएगा तो आपको तो पता चल ही जाएगा, फैंस को भी पता चल ही जाएगा थ्रू इंस्टाग्राम, यूट्यूब। आपके यूट्यूब पे कोई नेगेटिव कमेंट्स आते हैं? अगर आते हैं तो आप कैसे डील करते हो? नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आते हैं तो कैसे डील करते हो? नेगेटिव कमेंट्स तो बहुत सारे आते हैं। सो मोस्टली मैं देखता भी हूँ काफ़ी सारे। एंड एक टाइम पे ऐसा आया था कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मुझे इफेक्ट कर रहे थे बट फिर उसके बाद मेरी मॉम ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। उन्होंने मुझे समझाया नेगेटिव कमेंट्स तो आते रहेंगे तो उनको बस इग्नोर करो। एंड अगर कुछ ऐसा हादसा होता है तो वो लोग तो हैं ही, मम्मी लोग संभाल लेते हैं। बाकी हम लोग ज़्यादा इफेक्ट अब होते नहीं हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सो वी आर लाइक कि आने दो, लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, काम है बोलना, तो इसलिए हम फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमारे हम वर्क को कंटिन्यूसली चलने देते हैं और हम रुकते नहीं हैं। मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि पता है बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स आपने देखे होंगे तो उन लोगों को भी ट्रोल किया जाता है। जब उन लोगों को ट्रोल किया, पता है क्या होता है कि मैं सबको यही कहती हूँ कि अगर आप उनके ऊपर फोकस करोगे ना तो लाइफ में आप ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। तो हमें उस चीज़ को साइड पे छोड़ के सिर्फ अपने कैरियर के ऊपर ही ध्यान देना है। तो ये बहुत, और पता है बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स है इनको उनका करियर आधा इसीलिए छूट जाता है क्योंकि उन लोगों को नेगेटिविटी बोलते हैं ना बर्दाश्त नहीं होती है। बिल्कुल। तो मोस्टली अगर आपको नेगेटिव कमेंट से डील करना है तो बेस्ट वही रहता है कि आप उनको इग्नोर करो, या तो फिर आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपको नेगेटिव कमेंट्स ना करें, सिर्फ खाली प्यारे प्यारे कमेंट्स दें। एंड अब बाय गॉड ग्रेस अब हमें नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते। मोस्टली हमारे सब्सक्राइबर्स हमें प्यारे प्यारे मैसेजेस ही देते हैं। एंड अभी हाल ही में मुझे एक फ़ैन मिला था तो वो हमारी डेली वीडियोस देखता था। एंड हम लोग मॉल में थे तो वो आया, बहुत खुश हुआ। वो अप्रॉक्स 10th या 11th में था एंड वो बालवीर से हमें देखते आ रहा था। फिर उसके बाद वो कह रहा था कि बालवीर तो अब शो बंद हो गया है, बट हमने उसको हमारी वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रखा। एंड वो जब हमसे मिला था वो सच्ची में जाना ही नहीं चाहता था। वो आके मुझसे गले मिला, मेरे साथ बैठा रहा वो। एंड बहुत अच्छा लगा था उससे मिलके। एंड ऐसे बहुत सारे फैंस हमें डेली मिलते रहते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, मार्केट जाते हैं या फिर हम कहीं भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हमें डेली मिलते हैं फैंस। एंड मैं तो बस गॉड से थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने
हमें इतना फेमस किया, एंड उन्हीं के प्यार की वजह से आज हम लोगों के बीच में फेमस है, हमें लोगों का प्यार मिल रहा है। इट्स सच अ प्राउड मोमेंट ना जब लोग आपको पहचानते हैं। बिल्कुल, जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी एंड तब हमने ऐसा सोचा था कि लोग हमें मिलेंगे, एंड कहीं ना कहीं गॉड ने हमारी वो मतलब सच्ची मुझे अभी भी इट स्टिल फील्स लाइक अ ड्रीम हाँ, कि इतने सारे लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मैं इतने सारे लोगों के मतलब लोग घर 12 में मुझे देखते मिलियन हैं। किसको बोलते हैं 12 मिलियन, मुझे तो काउंटिंग भी नहीं आती है 12 मिलियन की। थैंक यू सो मच मैम। देखा जाए तो ये भगवान जी का आशीर्वाद है, एंड इतने सब्सक्राइबर्स बहुत मुश्किल से होते हैं, बट लोगों का प्यार है, देखा जाए तो ये सिर्फ लोगों का प्यार है जो आज हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल मैम, उनके लिए ही हम लोग दिन रात वीडियोस बनाते हैं। कभी कभार तो मुझे मतलब जो हमारी ऐसी सीरीज रहती है मैजिकल वीडियोस की सीरीज, उसमें मतलब मुझे रात भर एडिट हो जाता, मतलब रात भर मैं एडिट करता हूँ। इवन एक फ्रेज तो ऐसा भी था, मेरा लास्ट ईयर बर्थडे था लेकिन हमारी एक मैजिकल सीरीज चल रही थी, तो मतलब 17th की रात में मैं पूरा एडिट कर रहा था, 18th को मेरा बर्थडे था, तो तब भी मैं एडिट ही कर रहा। सुबह उठा, मम्मी बोलती सोया नहीं, मैंने कहा नहीं, हम लोग बाहर एक विला गए हुए थे, मैं सुबह तक एडिट कर रहा, बोलती सो तो जाता, मैंने कहा नहीं चलो ठीक है एडिट करके डाल देता हूँ। फिर उसके बाद मैंने 10-11 बजे एडिट करके डाला उसको, एंड लोगों को बहुत अच्छा लगा, वो वीडियो ट्रेंडिंग पे भी आई थी। तो मैंने तो बस भगवान जी से कहा था थैंक यू सो मच भगवान जी, इतना प्यारा आपने गिफ्ट दे दिया, वीडियो ट्रेंडिंग पर आ गई, इससे अच्छा और क्या मतलब गिफ्ट होगा मुझे। तो बहुत अच्छा लगा था वो वीडियो, उसी दिन पे 2 मिलियन चली गई थी, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। थैंक यू सो मच। और आपकी ये जो यूट्यूब वीडियोस है उसमें सबसे बेस्ट वीडियो आपको कौन सी लगती है? आपको कौन सा कंटेंट सबसे बेस्ट लगता है उसमें से? मैम हम जो भी वीडियो बनाते हैं पूरे दिल से बनाते हैं, एंड जहाँ तक मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है वो लगती है कि हमने मैजिकल स्टोरी बनाई थी मैजिकल आर्म पे। उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाने का सोचा था, जिसमें हमने एक पुराना रोल लिया था, मतलब एक हमने थोड़े गांव का एक रोल लिया था। उस टाइम पर हम शो भी कर रहे थे, तो हमने शो के साथ में एक माइथो शो चल रहा था, हमने उन्हीं के क्लोथ्स में, उन्हीं के कॉस्ट्यूम में एक हमने सीरीज़ बनाई थी मैजिकल आर्म के ऊपर। तो समर सीज़न ही था, तो वो हमने बनाया था, वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, मुझे भी बहुत पसंद आया था। उसके हमने टोटल 10 एपिसोड बनाए थे, एंड वो लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था। अभी उस पर 200 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं टोटल उस पूरी सीरीज़ पे। 200 मिलियन? हाँ जी मैम। और आपका सबसे बेस्ट फन मोमेंट कौन सा है कि जहाँ पे आपको वो मेमोरेबल हो गया होगा? क्योंकि एक होता है ना कि एक अंदर टच करके जाता है, अभी मैम इमोशन। अभी मैम हाल ही में अभी मैं भोपाल में था राखी के ओकेजन के लिए, तो एक अभी फ़ैन आई थी, एक बच्ची थी, तो उनको कहीं ना कहीं उन्होंने हमारा जो घर है वो वीडियोस के थ्रू ढूंढ लिया, एंड उसने मुझे एक राखी बांधी थी। अभी तो ये रही वाओ, सो स्वीट। अभी मतलब राखी तो मेरे पास बंधी हुई है, एक मेरी सिस्टर की बंधी हुई है, एक मेरी कज़न की, तो उसने मुझे एक राखी बांधी थी। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लगा था कि मतलब उसने मेरा घर ढूंढा, एंड वो लोग आए, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद अच्छा था कि घर पे गिफ्ट्स भी रखे थे राखी के, जो हमें कजन्स को देने थे। हमने एक दिन पहले शॉपिंग करके रखी थी, वो राखी वाले दिन ही आई थी, तो हमने उसको फिर गिफ्ट भी दिया था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लगा था कि वो बच्ची शायद से सिर्फ खाली 4th क्लास में थी, एंड वो ट्यूशन जा रहे थे, तब वो मुझसे मिलने आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड मैं क्या बोलूँ, लोगों का प्यार है बस। उन लोगों को हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लगती थी, दिन रात वो लोग देखते थे, तो उसने कहीं ना कहीं हमारी कॉलोनी ढूंढी। वो मेरी कॉलोनी से 1-1.5 किलोमीटर दूर रहते थे, तो उन्हें आसपास में पूछा। तो लोग कितना माइन्यूटली स्टडी करते हैं कि मींस घर का उन्हें एड्रेस, बिल्कुल उन्होंने पीछे के बैकग्राउंड से हमारे घर का लोकेशन निकाल लिया। हमारे घर के सामने एक हॉस्पिटल है, तो उन्होंने वो देख के, उसके बाद उन्होंने वो रोड्स देख के वो हमारे घर पे आ गए, तो हमें बहुत अच्छा लगा था। उनकी मम्मी भी आई थी, तो उन्होंने भी हमें बहुत सारा आशीर्वाद दिया। सो मेन तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा गॉड को। इस एपिसोड में कम से कम मैं 5 से 6 बार अब तक थैंक यू बोल चुका हूँ भगवान जी को, एंड जितना बोलूँ उतना कम है। एंड मैम आप सभी का भी आशीर्वाद है, हमेशा रहेगा, वो तो हमेशा रहेगा। मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैम हमें बहुत सारा प्यार देती है, हर हफ्ते हमें जो है एक मोटिवेशनल उनकी तरफ से प्यार मिलता है। एंड जैसे कि अगर आप लोग VMCA के अगर आप ग्रुप्स में आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो आपको डेली एक मोटिवेशन मिलेगा। एंड साथ में मैम जो है मॉर्निंग में एक मॉर्निंग कैप्सूल देती हैं, जो कि बहुत पॉजिटिविटी लाता है। सो बहुत अच्छा लगता है मैम, थैंक यू सो मच। आप काफ़ी सारी लाइफ्स को एक तरीके से मोटिवेट करते हैं।
सो उसके लिए थैंक यू सो मच। इवन आई एम अ ब्लेस्ड सोल कि मैं ईश्वर का माध्यम हूँ कि मैं कुछ कर पा रही हूँ, तो इवन आई फील ब्लेस्ड दैट आई हैव बीन चोजन फॉर सम गुड पर्पस टू डू सम गुड थिंग्स इन लाइफ। एंड अभय, आप अपने आप को नेक्स्ट 10 ईयर्स में कहाँ देखना चाहते हो? मैम मैं नेक्स्ट 10 ईयर्स में अपने आप को देखना चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से रखूँ, मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रहे, साथ में मैं एक बहुत अच्छा एडवोकेट बनूँ। मेरा तो वैसे एम है कि मैं जुडिशल एग्ज़ाम्स दूंगा एंड जज की तैयारी करूँगा। सो मैं वहाँ अपने आप को एक देखना चाहता हूँ, एक मैं जज बनूँ, और साथ में मेरा ये एम है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को कनेक्टेड रखूँ और धीरे धीरे हम उनको कंटेंट देते रहें और उनको ऐसे एंटरटेन करते रहें। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? मैम फेवरेट यूट्यूबर एक आर्रा भदौरिया है, साथ में एक मैं तो हूँ। बाकी मैं दिल से बोलूँ तो एक मेरा फेवरेट यूट्यूबर जो हमेशा से है वो है आशीष चंचलानी। कहीं ना कहीं हम उनकी वीडियो से इंस्पायर हुए एंड उनसे हमने एक बॉन्ड कनेक्ट किया है, बिकॉज वो भी भाई बहन है, उनकी सिस्टर है, तो मुझे उनका काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अच्छा लगता है। सो अगर मैं अपने आप को 10 साल में देखना चाहता हूँ तो मैं उनकी तरह भी बनना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं उनके जैसा एक फ़ैन बेस क्रिएट करूँ एंड लोग जो है मुझे उनकी तरह कनेक्ट करें। एंड मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, तो उनसे हाल चाल मतलब बातचीत होती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। एंड एक्टर में देखा जाए तो एक्टर में मुझे अमिताभ सर बहुत अच्छे लगते हैं और गोविंदा सर मुझे पसंद है, तो मैं उनसे भी काफ़ी सारी एक्टिंग की चीज़ें सीखते रहता हूँ। उनकी मूवीज़ में कोई भी मिस नहीं करता हूँ, तो उनसे मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सीख मिलती रहती है। ओके, तो आप फ्यूचर में अच्छा उन्हीं के साथ काम करना चाहोगे अगर आपको मौका मिला तो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ, मतलब मेरा एक दिल से, मतलब जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था मुझे बस एक ही चीज़ मतलब मैंने सोची थी कि मैं चाहता हूँ अमिताभ सर के साथ काम करना, एंड आई होप मैं उनके साथ जल्द काम करूँ। बाकी भगवान जी के ऊपर है, वो वही सब कुछ करा सकते हैं एट दी एंड। एंड मैं साथ में चाहता हूँ कि मैं गोविंदा सर के साथ भी काम करूँ, बिकॉज उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखे हैं, उनसे मैंने डांस मूव सीखे हैं। अच्छा, डांस उनका मैंने एक फ्री स्टाइल काफ़ी ज़्यादा मैंने सीखा है, तो मैं उनके साथ भी काम करना चाहता हूँ। बोलते हैं उसकी एक कॉमेडी ने यूनिक कॉमेडी है, बिल्कुल यूनिक कॉमेडी, तो उनसे हमने कॉमेडी भी सीखी है। बाकी मैं काफ़ी सारे स्टार्स से मिल चुका हूँ, जैसे कि राजपाल यादव, उनकी भी कॉमिक एक तरीके से देखा जाए तो उनकी कॉमेडी बहुत मानी जाती है, मैं उनसे मिल चुका हूँ, उनसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। बाकी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ काम करने का मन करता है, एंड देखा जाए तो अब हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे हम काम कर सकते हैं ऑडिशंस के थ्रू। सो लेट्स सी। And what is the difference between the day you started your career? I think you started your career before 10 years, 8 years, how many years? जब मैंने शुरू किया तब मैं 6 साल का था, और जब आर्ना ने शुरू किया था तब वो 3 साल की थी। अच्छा, तो अभी उस फेज और इस फेज में क्या डिफरेंशिएशन है? आपको क्या डिफरेंशिएशन लगता है? मैम बहुत चेंज आया है, हमारी एक्टिंग में चेंज आया है, एंड कहीं ना कहीं मैं बस उस फेज को याद करना चाहूँगा कि जहाँ पे हमने हार नहीं मानी, हम लोग लगे रहे, हमने हमारी होप नहीं छोड़ी कि हमें जो बनना है हम वो बन के दिखाएंगे। एंड मैं तो बस थैंक यू कहना चाहूँगा मेरी मदर को, जिन्होंने बिल्कुल होप लूज नहीं करी। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमें पीछे करने की कोशिश की, डिमोटिवेट किया होगा, हाँ, बट हमारी मम्मी खड़ी रही एंड उन्होंने जो एम सोचा था, जो उन्होंने गोल सोचा था, वो उन्होंने अचीव किया। उनका सपना था कि हम लोग टीवी पर आए, सो हम जो है टीवी के साथ साथ बड़े पर्दे पर भी आ चुके हैं। सो इट वॉज ऑल गॉड्स प्लान एंड हमारी मम्मी की मेहनत। सो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक माई मदर, जिन्होंने होप रखी और वो खड़ी रही। Okay, and any message for the aspiring actors and YouTubers जो लोग अपने आप को परसीव करना चाहते हैं, अपने आप को आपकी तरह देखना चाहते हैं, जैसे आप अभय जी को फॉलो कर रहे हैं, अभय ओनली नो द नेम यूट्यूब whom you follow? आशीष जी। ओके, तो आप अपने आप को आशीष जी की तरह देखना चाहते हो, तो कोई है जो आपको अभय की तरह देखना चाहते हैं, तो हाँ, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सो मैम एक्टर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा जो अपकमिंग एक्टर्स बनना चाहते हैं, कि आप जो वो घर पे खुद को तैयार करते रहो, जितना आप अच्छे से कर सकते हो। अगर आप मुंबई आ चुके हो तो बहुत अच्छा है, आप धीरे धीरे बस अपने आप को तैयार करते रहो, पेशेंस रखो, आपके लिए बहुत अच्छा कहीं ना कहीं रोल गॉड ने रखा होगा। साथ ही में आप जो अपनी एक्टिंग को ऑनलाइन, जैसे कि आजकल तो कितनी सारी वीडियोस आ गई हैं, मूवीज़, आप मूवीज़ देखो, एक्टर्स की एक्टिंग देखो, एंड कहीं ना कहीं एक अपने क्या बोल सकते हैं उसको मैम, एक अपनी स्क्रिप्ट रेडी करो एंड उसको प्रैक्टिस करते जाओ, उससे आपकी एक्टिंग इम्प्रूव होगी।
एंड फॉर दी कंटेंट क्रिएटर्स, अगर आप अपनी कंटेंट क्रिएशन में जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो मैं जल्दी एक कोर्स लाने वाला हूँ। अच्छा, यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ कोर्स? बिल्कुल, तो मेरे कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अभी लाइव हो जाएगा मैम 2-3 दिन में। सो तो आप बता सकते हो आपके कोर्स का नाम बता सकते हो, तो हम अब जब आपका वीडियो रिलीज होगा तब तक तो हम शायद आपका कोर्स भी आ चुका होगा। बिल्कुल, सो बेसिकली मैं एक कोर्स ला रहा हूँ जिसमें मैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू कर सकते हैं, साथ ही में आप इंस्टाग्राम पे कैसे अर्न कर सकते हैं, यूट्यूब पे कैसे अर्न कर सकते हैं, और वीडियोस को आप कैसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो उसका कोर्स जल्द ही मैं लेकर आने वाला हूँ। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखें तो मैं उस पर अपडेट दे दूँगा। एंड अभय, आप अपने आप को वापस बॉम्बे में ही लोकेट करना चाहते हो या फिर आप अपने होम टाउन में रीलोकेट होना चाहते हो? क्योंकि आई थिंक नाउ बॉम्बे इज योर मेन होम एंड आई थिंक आप बहुत कम भोपाल अपनी सिटी जाते हो। बिल्कुल, सो मैम मुंबई तो ऐसा है कि एक बार अगर आप मुंबई आ गए तो मुंबई फिर आपको छोड़ता नहीं है। सो अभी हमारे साथ भी वही सीन हुआ है कि हम मुंबई से बिल्कुल बाहर जाना ही नहीं चाहते। आरना को तो मुंबई इतना पसंद है कि वो तो अब जैसे कि ओकेजन्स पे भी भोपाल जाना पसंद नहीं करती। जब वो जाती है तो बोलती है अरे यार मम्मा चलो वापस भोपाल चलें। और मेरा तो वैसे वहाँ पे कॉलेज है तो मुझे कॉलेज अटेंड करने के लिए जाना पड़ता है, एग्ज़ाम्स के लिए मोस्टली मुझे जाना पड़ता है। तो हम हर महीने मतलब ऐसा रहता है कि मैं और पापा हर महीने होके आ जाते हैं। आरना का तो अब स्कूल यहीं पे रहे तो मम्मी और आरना यहाँ पर रुकते हैं एंड उसका स्कूल देखते हैं। एंड आरना को तो मुंबई बहुत पसंद है, इवन मुझे भी मुंबई बहुत पसंद है। जब मैं वहाँ भोपाल में होता हूँ तब मेरा मन करता है अरे यार जल्दी से मुंबई चलते हैं, यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा। फिर उसके बाद कभी कभार जब यहाँ पर मुंबई में ज़्यादा नहीं जाता है तो मन करता है अरे यार बहुत बहुत काम कर लिया, अब चलो भोपाल चलते थोड़े दिन वहाँ पे रिलैक्स करके आते हैं। तो अब हम जब भी भोपाल जाते हैं तो एक तरीके से हमारा रिलैक्सिंग फेज भी होता है, हमारी फैमिली से मिलते हैं, हमारी पूरी फैमिली वहीं पे है, दादा दादी नाना नानी, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं। मोस्टली तो हम ओकेशंस के लिए जाते हैं और फिर रहा तो फेस्टिवल्स दिवाली के लिए जाते हैं। Okay. और how is your experience with the people in Mumbai? I think and because there is a vast differentiation between people in Bhopal and people in Mumbai. So मैम भोपाल से मुंबई में जब मैं आया तो मुंबई में मुझे काफ़ी ज़्यादा ओपन लोग मिले जो कि मतलब बिल्कुल केयर नहीं करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। एंड देखा जाए तो वही मेंटालिटी होनी चाहिए। अगर आपको मुंबई में टिकना है तो आपको जो है ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, तो ही आप यहाँ पे काम कर पाएंगे। एंड सबसे बेस्ट वे तो मुझे यही लगता है कि जितना आप बॉम्बे को एक्सप्लोर करेंगे खुद से, कोई और उल्टा आपको नहीं करा पाएगा। तो हमने खुद ही से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी एंड यहाँ पे हमने लोगों से डील किया, जहाँ पे जो बेसिकली अगर आप रेंट पर आ रहे हैं तो लैंडलॉर्ड से आपको डील करना होता है। एंड देखा जाए तो मुंबई में अगर आप रेंट पर हैं तो आपको आसपास का बिल्कुल पता नहीं रहता आपके नेबर कौन है। इवन अभी तक हमें नहीं पता हमारा नेबर कौन है। सिर्फ जो हमारे एक्टिंग के फ्रेंड्स हैं हम उनको जानते हैं, आप लोगों को जानते हैं। देखा जाए तो आप लोगों को ही हम सबसे ज़्यादा बॉम्बे में जानते हैं। सो ऐसे हमारे कनेक्शन बने थ्रू वर्क। हमें पता ही नहीं था अगल बगल में कौन रहता है। मुंबई एक ऐसी जगह है। साथ में जब हम भोपाल से मुंबई आए थे, भोपाल में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव लोग हैं। यहाँ पे सपोर्टिव हैं बट उतने नहीं जितने भोपाल में थे। एंड भोपाल एक्चुअली बॉम्बे में लोगों के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। तो बॉम्बे काफ़ी ज़्यादा फास्ट था हम लोगों की स्पीड से, फिर धीरे धीरे हम लोगों को भी कंफर्टेबल होना पड़ा स्पीड में। एंड ऐसे लगता है जैसे मीन्स एक वो ट्रेन में भागते हैं ना, वैसे बॉम्बे भागता है। बिल्कुल मैम, ऐसा लगता है कि मुंबई में मतलब दिन कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलता। एंड जब हम शूट पे तो सच्ची में मतलब हमारे एक महीने निकल जाता हमें पता ही नहीं चलता था। हम सोचते थे यार अभी तो सितंबर शुरू हुआ था, अभी अक्टूबर आ गया। सो बहुत बहुत तेज लाइफ है इधर। और जब हम भोपाल में रहते हैं हमें लगता है यार दिन खत्म ही नहीं हो रहा। वहाँ पे भी मोस्टली काम रहता है, मैं कॉलेज में रहता हूँ और घर के कुछ काम हो गए, साथ में पापा का बिजनेस हो गया, तो काम तो लगा रहता है। लेकिन वहाँ पे क्या टाइम पता चलता है, यहाँ पे टाइम नहीं पता चलता। ओके, वन मोर क्वेश्चन। आप अपने आप को एज अ लॉयर, एक्टर या फिर यूट्यूबर सबसे ज़्यादा पैशनेट किस चीज़ के लिए हो, जहाँ पे आप अपने आप को देखना चाहते हो? सो मैम बिफोर कोरोना 2020 मैं एक्टर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा देखता था। फिर उसके बाद 2020 में जैसे हमारी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी हुई तो वो एक एक्टर जो है कंटेंट क्रिएशन वाले जोन में भी आया। फिर उसके बाद देखा जाए तो जब आप एक्टर रहते हैं तो आपके पास जो शो रहता है पूरी टीम रहती है, तो आप उनके लिए काम करते हैं, आपके पास उनका कैरेक्टर होता है। फिर जब आप कंटेंट क्रिएशन में आते हैं तो एक तरीके से आपके पास अपना खुद का कंटेंट है। तो हमें वहाँ पे एक फ्री स्पेस मिला
एंड वहाँ We are our own boss. बिल्कुल हम जैसे कि अब कंटेंट क्रिएशन में तो हम अपने खुद के बॉस हैं, होता है। हम लोगों को जैसे शूट करना है, जब शूट करना है हम करते हैं। और अब जैसे कि हम पढ़ाई में भी, अभी हम पढ़ाई तो हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं छोड़ी, एंड मम्मी पापा ने बिल्कुल, जैसे कि हम शोज कंटिन्यूसली करते रहे तो उन्हें पढ़ाई बिल्कुल भी स्किप नहीं होने दी। मोस्टली एक्टर्स क्या करते हैं, मतलब जो चाइल्ड एक्टर्स हैं उनके पेरेंट्स क्या करते हैं कि 1-1 साल 1.5 साल उनका गैप करा दिया, तो उनके शूज़ के चक्कर में वो लोग उनको शूट ही नहीं, मतलब स्कूल ही नहीं ज्वाइन कराते हैं, तो उनके से पढ़ाई लॉस होती जाती है। लेकिन मम्मी पापा ने हमें जो है बैलेंस करके रखा, बिल्कुल उन बैलेंस करके रखा। एंड शूट्स से जैसे कि हमें छुट्टी चाहिए रहती थी एग्जाम्स के लिए, तो हम लीव दे के, भले ही हमें शो, एक बार तो हमें शो छोड़ना पड़ गया था आरना के एग्जाम्स के लिए, एक बार हमें शो छोड़ना पड़ गया था, तो हमने कहा चलेगा। फिर उसके बाद अच्छा हुआ हमने वो शो छोड़ा, तो बाद में पता चला कि आरना को क्या हाल मिस्टर पांचाल के लिए कॉल आ गया। अगर हम वो शो छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होता कि हमें उस शो के लिए कॉल नहीं आता। तो हम एग्जाम्स के लिए वहाँ गए भोपाल, फिर जब हम वापस आए तो हमने वो ऑडिशन दिया उस शो के लिए, क्या हाल मिस्टर पांचाल के लिए, एंड आरना का उस शो में हो गया एज लीड। सो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भगवान जी की कृपा थी जो उन्होंने हमें वो डिसीजन लेने दिया। बिकॉज जब आप शो करते हो तो काफ़ी सारे आप ऑडिशंस और अपॉर्चुनिटीज छोड़ते हैं, बिकॉज आप एक शो कर रहे हैं और बाकी अपॉर्चुनिटीज आप नहीं कर पाते हो। बिल्कुल, बिकॉज आप एक कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड रहते हैं, एंड जब आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट से हट जाते हैं तो आपके पास एक फ्री स्पेस रहता है कि आप दूसरे शोज भी करते हैं, एड्स कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं भगवान जी का प्लान था, तो हमें उस टाइम पे वो शो छोड़ के आरना को क्या हाल मिस्टर पांचाल मिल गया। ओके, योर channel is known for a message to society, so one message for society and your journey means your experience with BMCA. सो मैम आपके साथ तो हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, काफ़ी सालों से हम आपको जानते हैं। सो आपके साथ मैम आरना ने मूवी भी करी थी, रक्षाबंधन मूवी, आपने आरना को कास्ट करवाया था उस मूवी में, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड वो मूवी अक्षय कुमार सर के साथ थी, वही मतलब देखा जाए तो ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था। मैं भी मिला था एक तरीके से, मैं आरना के साथ गया था जब सेट पे, मुझे सिर्फ, मैं वैसे आरना के शूट पे मोस्टली जाता नहीं हूँ, बट जब मुझे पता चला था रक्षाबंधन का शूट है, अक्षय कुमार है, तो मैं स्पेशली गया था। मैंने कहा मेरे को जाना है, मैं तो जाऊँगा। दिन भर वहाँ वैनिटी में बैठा था, फिर उसके बाद लकीली एक शूट पे मिला भी था। So he is a down to earth person, no? He is very down to earth and बहुत अच्छे हैं। अगर कोई उनको मिलता है ना, जैसे कि अगर कोई उनके साथ वाला एक्टर है तो उनसे वो बातचीत करते हैं एंड बहुत ओपन रहते हैं। वो कभी भी मतलब ऐसे किसी भी एक्टर को मतलब जाने नहीं देते कि उनसे बात नहीं करते, मतलब सबसे बात करते, सबसे बहुत हंसी खुशी रहते हैं। इवन जो उनके साथ में आते हैं उनसे ही बहुत ऐसे, मैं आरना के साथ सेट पे बैठा था, मुझसे ही बात कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब मेरे ऐसे गाल जो थे ऐसे हो रहे थे, मैंने क्या बोलूँ, शेक हो रहे थे, मुझे इतना नर्वस फील हो रहा था। लेकिन वो इतने हंसी मजाक वाले पर्सन है जिन्होंने मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगने दिया कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। उन्होंने बहुत कंफर्टेबल रखा एंड बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलके। इट्स अ बिट पर्सनल क्वेश्चन, बट वो मेरा एक क्यूरियसिटी है कि आप इसी हेल्थ के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, आप अपने आप को आगे अपने करियर में, या फिर आप इसको कुछ अपने आप में चेंज करना चाहते हो? आई थिंक वो आपके मन में भी हो रहा होगा कि मैं इसके साथ कैरी फॉरवर्ड करूँ या फिर मैं अपना आउटपुट पूरा चेंज करूँ। सो मैम काफ़ी सारे लोगों का सवाल है, एंड जैसे कि जो आपने पूछा है, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है कि नहीं, एंड धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरा लुक है ये मैंने एक तरीके से 1-2 साल मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था ड्यू टू शो। जब मेरा बालवीर चल रहा था उसमें मेरा ऐसे ही लुक था, बुली वाला, तो तब तक के लिए था। लेकिन अब मैं धीरे धीरे उसको कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ एंड मैंने एक अपना एक शेड्यूल बनाया है कि सुबह उठ के मुझे इतनी देर वॉकिंग के लिए जाना है, अब मुझे अपनी डाइट पे फोकस करना है, मुझे अब बाहर का खाना नहीं खाना है, घर के खाने की तरफ ही ध्यान रखना है। मैं पहले भी ज़्यादा बाहर का नहीं खाता था, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा बाहर का हो ही जाता था। आजकल की लाइफस्टाइल ही ऐसी होगी ना, कहीं भी आप पार्टी में जाते हो तो बाहर का मोस्टली हो जाता है, टाइमिंग नहीं होता है इस फील्ड में, इन टाइम होता है, आउट टाइम होता नहीं, तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब्ड होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैंने शेड्यूल किया है एंड मैंने थोड़ा वेट लॉस अभी किया है। तो अभी मेरा वेट मैं रिवील तो नहीं करना चाहता, बट मैंने किया है अप्रॉक्स 5 to 10 kgs मैंने कम किया है। एंड वन मैसेज फॉर द सोसाइटी? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों की जो अंदर की अच्छाई है उसको हमेशा रखना और सभी से आप अच्छे से रहना। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स एंड बी विद देम, सो दैट आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलते रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स के साथ रहिए और अपने एल्डर्स जितने भी हैं उन सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ जितना आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं करिए, बिकॉज उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड वन पर्सन whom would you like to give gratitude? मैम वो तो भगवान जी हैं, गणपति बप्पा,
साथ में मेरी मदर है जिन्होंने मुझे हमेशा साथ मतलब जिन्होंने कभी भी मतलब होप लूज़ करने नहीं दी। एंड मतलब जब भी मुझे कभी भी लो फील होता है मम्मी को जाके बताता हूँ, तो वो जो है हमेशा मुझे सॉल्यूशन देती है क्या करना चाहिए। जैसे कि अभी कभी कभार ऐसा सबकी लाइफ में फेज आता है कि अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो मेरी मम्मी ने बस मुझे एक ही चीज़ कहा कि अपने आप को काम में बिजी कर दो, वो आपको नेगेटिव चीज़ पता ही नहीं चलेगी कब चली गई। तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ, जिस वजह से मुझे वो नेगेटिव चीज़ें फिर मेरे मन में आती नहीं है वो चीज़ है। And Abhay, it was a wonderful episode with you, and I love talking to you, and lovely conversation. Thank you so much for being on the show. Thank you so much for inviting, ma'am, and बहुत अच्छा लगा। And you are one of my favorite actor, and you will always be and a favorite YouTuber also. Thank you And so hope much, आपके 12 मिलियन पहुंचे, मैं भी आप तक पहुंच जाऊं। मेरा Thank you so channel भी much, आप ma'am. तक पहुंच। आपका आशीर्वाद है एंड आपकी ब्लेसिंग्स है, साथ में आपको भी जल्द ही मतलब आपका ये जो शो है बहुत बहुत ऊंचाइयां छुएगा। एंड आई होप ये जो शो है ये बहुत अच्छा जाए एंड हमारा एपिसोड भी बहुत अच्छा जाए। एक्चुअली ये शो बनाने का पर्पस यही था कि हम बिहाइंड द सीन्स एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स की जर्नी, क्योंकि लोगों को जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है, तो उनको भी पता चाहिए कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, हाउ मच स्ट्रगल वी फेस, एंड इट इज़ लाइफ इज़ नॉट ईजी ऑल्सो बीइंग इन ग्लैमर। तो बस ये हमारा एक स्टार्टअप है कि हम कुछ मैसेज लोगों तक पहुंचा पाए और लोगों को मोटिवेट करें कि डोंट गेट डीमोटिवेटेड। बिल्कुल मैम। So thank you, and that's the wrap up for today's episode of Lights Camera Action. I hope you enjoyed our chat with Abhay, as I did. It's always inspiring to hear about the journey of the young stars like him and what it's like to be the part of the entertainment industry. Thank you, Abhay, for being a part of VMCA family. Thank you so much. If you loved today's episode, don't forget to subscribe to our channel so you never miss an update. And if you have any suggestions or questions, please do comment below. I would love them to hear from you. Thank you for tuning in, and until next time, keep the lights shining and the cameras rolling. This is Dipti Shah signing off. Take care and see you soon in the next episode.